बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में एक किसान रहता था। नाम था रामलाल। रामलाल का जीवन बाकी किसानों की तरह ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके पास खेती के लिए बस 2 बीघा जमीन थी, वो भी बंजर। बारिश का कोई भरोसा नहीं, सरकारी मदद का नामो निशान नहीं, और ना ही कोई आधुनिक तकनीक का सहारा। लेकिन रामलाल मेहनती था, ईमानदार था, और सबसे बड़ी बात, उसे अपनी धरती माँ से सच्चा प्रेम था। हर सुबह वो सूरज उगने से पहले उठता, हल लेकर खेतों की ओर निकल जाता और शाम तक मेहनत करता। लोगों ने कहा, रामलाल, यह जमीन कुछ नहीं उगाएगी, इसे बेचकर शहर चले जा। लेकिन रामलाल हर बार मुस्कुराकर कहता, अगर बेटे ही अपनी माँ को छोड़ दें तो माँ किस पर भरोसा करेगी। गांव वाले उसे पागल कहते, लेकिन रामलाल को अपने इरादों पर भरोसा था। धीरे धीरे उसने जमीन को सुधारा, गोबर खाद डाली, पेड़ों के चारों तरफ मेड़ बनाई, पानी के लिए एक छोटा सा कुआं खुदवाया। उसकी पत्नी गायत्री उसका पूरा साथ देती थी, कभी बीज साफ करती तो कभी खेत में खाना लेकर पहुंचती। उनके 2 बच्चे भी थे, दीपक और गुड्डी। गरीबी के बावजूद रामलाल ने उन्हें स्कूल भेजा, क्योंकि वो जानता था कि शिक्षा ही असली फसल है। एक बार पूरे गांव में सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद हो गईं, कई किसान गांव छोड़कर चले गए। लेकिन रामलाल ने हार नहीं मानी। उसने बचे हुए बीजों से कुछ हिस्से में खेती की और बाकी जमीन पर पेड़ लगाए। उस साल उसे बहुत कम अनाज मिला, लेकिन पेड़ों से थोड़े बहुत फल मिले, जिससे परिवार का गुजारा चलता रहा। उसके हौसले ने गांव के कुछ और किसानों को भी प्रेरित किया और वे भी दोबारा खेती में लग गए। समय बीता, रामलाल की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी जमीन अब उपजाऊ हो चुकी थी। उसने धीरे धीरे सब्जियों की खेती शुरू की और उसके खेत अब हरे भरे रहने लगे। गांव के लोग जो कभी उसे ताना मारते थे, अब उसी से खेती के गुर सीखने लगे। सरकारी अधिकारी भी गांव आए और रामलाल की मेहनत देखकर हैरान रह गए। उन्होंने उसे उत्तम किसान पुरस्कार से नवाजा और गांव में एक छोटी सिंचाई योजना की शुरुआत की। रामलाल का बेटा दीपक अब कॉलेज में पढ़ता था और वो भी खेती को नई तकनीकों से जोड़ने में मदद करता था। उसने मोबाइल से मौसम की जानकारी लेनी सीखी और बेहतर बीजों और जैविक तरीकों की जानकारी इकट्ठा की। गुड्डी अब गांव की लड़कियों को पढ़ाने लगी थी। रामलाल के घर में अब खुशियां थीं, लेकिन उसका दिल वहीं था, मिट्टी में। एक दिन एक रिपोर्टर ने रामलाल से पूछा, आपको सबसे बड़ी सफलता क्या लगती है? रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मेरी जमीन ने पहली बार मुस्कुराकर हरी चादर ओढ़ी थी, वही मेरी सबसे बड़ी सफलता थी। पैसा, पुरस्कार, ये सब तो बाद की बात है। असली जीत तो तब हुई जब मैंने और मेरी धरती ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची लगन, मेहनत और जमीन से जुड़ाव कभी व्यर्थ नहीं जाते। मुश्किलें चाहे जितनी भी हों, अगर हौसला मजबूत हो और इरादा नेक हो, तो बंजर जमीन भी सोना उगल सकती है। रामलाल जैसे किसान ही देश की असली रीढ़ होते हैं, जो बिना शोर किए अपने कर्म से इतिहास गवाह है।